नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। एक बार फिर अंधी मोहब्बत ने अपनी सीमाओं को तोड़ने का काम किया है। ये कारनामा इस बार बदायूं से सामने आया, जहां पर एक 50 वर्षीय महिला शादी के 32 साल बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पत्नी के फरार होने के बाद से पति बेहद परेशान है, क्योंकि ये महिला अपने साथ घर की संपत्ति के कागजात और जेवरात भी ले उड़ी है। पीड़ित पति पुलिस से अब गुहार लगा रहा है। रिपोर्ट देखिए। 9 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, जेवरात ले गई पत्नी, पति लाचार। 32 साल बाद महिला को हुआ इश्क, रिश्ते किए तार तार, अजब सा रिश्क। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बदायूं में 50 वर्षीय एक महिला, जिसे शादी के 32 साल बाद किसी और से प्यार हो जाता है, और सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि यूं कहा जा सकता है कि प्यार इस कदर दिमाग पर सवार हो गया कि मोहतरमा तो अपने प्रेमी के साथ ही फरार हो गई। बड़ी बात तो ये कि ये महिला 9 बच्चों की मां भी है, जिनमें से 3 की शादी भी हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, महिला दादी और नानी भी बन चुकी है, और इस उम्र में आकर महिला के सर पर इश्क का भूत सवार हुआ। न्यूज स्टेट की टीम इस खबर की पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारी टीम उस घर तक पहुंची जहां बीते दौर में ओमपाल और उसका परिवार रहता था। परिवार तो आज भी यही है, मगर आज यहां इस घर की मुख्य महिला दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है। खास बात तो ये कि महिला अपने साथ 10 साल की बेटी को भी ले गई। दरअसल महिला का पति ओमपाल दिल्ली में मजदूरी का काम करता है, और इसी मजदूरी के सहारे परिवार का भरण पोषण करता है। ओमपाल का एक बेटा और बहू भी दिल्ली में ही काम करते हैं। नीलम ने अपने पति के भरोसे का जमकर फायदा उठाया। महिला के पति ने मामले में चौंका देने वाले खुलासे किए। महिला की मुलाकात कासगंज निवासी पप्पू से हुई। पप्पू पेशे से बस ड्राइवर है। सर मामला ये हो कि हम तो दिल्ली रह रहे, परदेश में मान लो आना जाना मेरा बराबर रहा। ठीक है, बच्ची मेरी खेती बाड़ी कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही द्वार जो नसीम नगर नगमा है, यहाँ से इसके संपर्क हुए। जो लड़की साथ गई है उसी जो गई है, पहले लड़की को नहीं ले गई। फिर हमने लड़की को बूझी तो उसने घर बताया कि यहाँ से इसके आने जाने मान लो स्टार्ट हुए। इसके बाद अब हम इसमें इतनी बड़ी जानकारी तो मान लो भाई लड़की के द्वारा मान लो मिली, तो जो बहेड़ी है, बाप का नाम लोचन और लड़का का नाम पप्पू, यहाँ से संपर्क यहाँ ही से करवाए गए हैं सर। और उसके बाद अब हम यहाँ आए, अब हम यहाँ रहे। मान लो जब इसकी बात करी गई तो मेरा लड़का 21 साल का वो इसी चक्कर में ख़त्म किया, उसे ब्लैकमेल किया, किसी ने क्या किया, हमें बात की जानकारी मिली। एक लड़का मेरा डेट कर गया। सिर्फ यही नहीं, अजीब बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं है जो महिला घर से भागी है, बल्कि अंधी मोहब्बत के चलते एक बार पहले भी महिला अपने आशिक के साथ भाग चुकी है। बस उस वक्त पुलिस महिला और उसके प्रेमी को ढूंढ चुकी थी। 2 जून को प्रेमी के साथ फरार हुई थी महिला। 1 जुलाई को पुलिस ने महिला को प्रेमी संग पकड़ा। महिला ने आगे से ऐसा ना करने का वादा किया। अगले दिन 2 जुलाई को फिर प्रेमी संग भाग गई महिला। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में 9 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, और इसके बाद उसका पति अब दर-दर भटक रहा है। पति का आरोप है कि वह उनकी जो पत्नी है वो लाखों के जेवरात, नकदी सहित जमीन के कागजात भी ले गई थी। हालांकि उन्होंने ये कागजात जो जमीन है अपने पत्नी के नाम पर खरीदी थी। वहीं आपको बता दें कि इस महिला का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स महिला से पूछ रहा है कि उसके 9 बच्चे हैं, तो महिला 4 बच्चों को स्वीकार करती है और 9 बच्चे होने से इनकार करती है। हालांकि ये बात जब वह शख्स उसके प्रेमी की कसम खाकर कहने को कहता है तो महिला चुप हो जाती है। वहीं पूरे मामले में उसका जो पति है वो दर न्याय के लिए भटक रहा है। उसका कहना है कि उसकी नकदी और उसकी बेटी को वो वापस लौटा दे, इसके साथ ही उसकी ज़मीन को भी वापस कर दे। इससे पहले भी वो महिला 2 जून के लिए अपने प्रेमी पप्पू के साथ फरार हो गई थी। जब हम ऐसे ही अच्छे खासे पहले मान लो लिख गई थी, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट मान लो हमने दी गुमशुदगी की, तो पुलिस ने ला की थी। उसके बाद मेरी ज़मीन उसके नाम हैगी 4 बीघा। ठीक है, और उसके बाद माल जेवर मेरे 1 तोले की लर है, आधे तोले के झाले हैं, 250 ग्राम की कंडनी है, 250 ग्राम की पायलें हैं, बेसर है, टीको है, अंगूठी है,
तोड़िया है, कुंडल है, मंगलसूत्र जागो अलग से तो बहू की लड़थी सारो मान जेब लेके फरार हुई। तम्बाकू बेची थी मैंने, 50,000 रुपया कैसे घर पर रखो तो दोबारा कैसे तो सब लेके चली गई। सर अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा, मेरी लड़की लेगी 10 साल की, मेरी लड़की दिला दी जाए। जो महिला 50 साल की उम्र हो गई, 47 की 48 की, तो वो महिला के साथ लड़की नहीं रहना चाहिए। मेरी लड़की दिलाई जाए और मेरी ज़मीन दिलाई दी जाए और मेरा जीवन। अड़ोसी पड़ोसी भी इस महिला की चाल चलन को लेकर शिकायती भाव में रहते थे और न्यूज स्टेट की टीम से महिला के पड़ोसियों ने जो कुछ भी कहा वो चौंका देने वाला था। देखा जाए तो ओमपाल के गांव का हर व्यक्ति महिला के खिलाफ में ही बोलता सुनाई दिया। जाहिर है पड़ोसियों को कुछ तो अजीब लगा ही होगा, तभी बयान उलट सुनाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे रहते तो हम लोग देखते थे तो हम कहते थे कहाँ जाती हैं, तो कहते थे हम बाजार जा दवाई लेने जाते या कहीं भगत के पास जाते। तो हम फिर चौंकते कि रोज रोज का करने जाती। मान लो कोई भी सामान अगर तुमको चाहिए है तो मान लो बाजार से 8 दिन में एक बार बाजार जाओ या 15 दिन में, वो तीसरे दिन रोज आना जाती थी कहीं दौड़ के, एकदम जैसे हर के ब्याह शादी में जा सकते थे। तो कहती थी अगर कोई कहतो तो जो कह रही थी कि हमें तो टोकती हैं बार बार, लड़ियाँ मानते ही नहीं है, गाली गलौज कत्ती बूझ ले जे। तब हमने इन सब शिकायत जिनने मान लो विश्वास भरोसा करते थे, मान लो हर कोई विश्वास भरोसा करता है कि देखो मान लो अगर दो लोग होता है एक भरोसे ही ऊपर होते हैं भैया। कुछ भी औरत कर सकते, आदमी भी कुछ भी। जिसके साथ गई है वो कभी यहाँ घर पे आता था? नहीं, हमने उसको कभी नहीं देखा। सिर्फ यही नहीं, इस महिला का बेटा भी अब ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी आ चुकी है। इस लड़की की मां प्रेमी के साथ भाग चुकी है और पिता परेशान है अपनी संपत्ति के लिए। जाहिर है ऐसे में इस लड़के का खामोश होना भी जायज है। फरार महिला का पति अब पुलिस से गुहार लगा रहा है कि कैसे भी उसकी संपत्ति उसे वापस करा दी जाए, क्योंकि पति का कहना है कि उसने अपनी 4 बीघा जमीन भी महिला के नाम पर करा दी थी और महिला संपत्ति के वो कागज भी लेकर जा चुकी है। पति को डर है कि कहीं उसकी पत्नी उसकी जीवन भर की पूंजी को बेच ना दे। मेरी शादी को हो गए करीब 31 साल हो गई है। कितने बच्चे थे? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे हुए थे। इस बीच में आपको कब ऐसा एहसास लगा कि इनके चाल चलन इस तरह के हैं? हमें तो लास्ट में पता लगा, करीब 2 महीना 3 महीना पहले पता लगा। ठीक है, मान लीजिए फ़ोन पे मान लो बातचीत कर रही हैं। ठीक है, मैंने समझाने का प्रयास किया तो नहीं हम किसी से नहीं करते हैं, किसी से नहीं बात करते हैं, कि वो अम्मा से करते हैं कि ऐसे करते हैं। तो इसी ने मान लो गुमराह किया मेरे लिए कि ऐसा है। मैंने कही हम घर पे आ रहे हैं, तो कही नहीं, मैंने 3 बच्चे की शादी करी और मान लो लड़का को मान लो हमने इलाज भी करवाया था। उसने ये कहा ना मैं लड़की दूंगा ना खेती दूंगा, ये कहा मैंने। तो हमने कहा ऐसा है मेरी खेती दे दो, लड़की दे दो, आप अपने जाओ और मेरे मान जेवर दे दो। तो कही नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा। उसी के पक्ष में बयान करे और चलिए। पत्नी फरार है, पति लाचार है और प्रशासन से मासूमों की गुहार है कि इनकी मां इन्हें मिल जाए, मगर बच्चों की मां को प्रेमी की चाहत जरूरी है। इन सब में फंसा हुआ है महिला का पति ओमपाल, जिसके सर पर अब बच्चों को पालने की मजबूरी है। देखना होगा कि इस बार ये महिला फिर घर वापस आएगी या वक्त के साथ कोई नई खबर सुनाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। हालांकि पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया तो भनक लगते ही जो महिला है नीलम, वो अपने आप थाने पहुंची और उसने प्रेमी के साथ रहने की बात कही। इसके बाद महिला के लिए कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में महिला की इच्छा पूछी गई तो उसने अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद कोर्ट ने भी उसे प्रेमी के साथ रहने की इजाज़त दे दी। हालांकि इस तरह की घटनाओं से जहां एक तरफ समाज में गलत मैसेज जाता है तो वो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इस पर भी कठोर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन सोहेल खान के साथ मैं उम्मीर सिंह राठौर, न्यूज स्टेट, बधाई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।